जिंदगी में कभी भी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। जिंदगी में कभी भी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। अपनी परेशानियों को लेके नहीं बैठना चाहिए, अपनी प्रॉब्लम को लेके, क्योंकि जो जिंदा इंसान है उसी के लिए तो प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, वो अगर प्रॉब्लम को, अपनी परेशानियों को अपने सर पे सवार कर लेगा तो जहन में सिर्फ नेगेटिविटी पैदा होगी और कुछ भी नहीं पैदा होगा। तो नाउम्मीदी बिल्कुल ख़त्म करें, अपने आप को फोकस करें अपनी मंजिल पे। नाउम्मीदी ख़त्म करने के लिए हमें बहुत सारे जो है लेक्चर्स मिल जाते हैं यूट्यूब से, जैसा कि कासिम अली शाह साहब हैं, कितना अच्छा गाइड करते हैं। ठीक है, उनके लेक्चर सुने और अमल करें उनके कही हुई बातों का, क्योंकि वो जो भी बात करते हैं, ठीक है जी, जो भी बात करते हैं वो रिसर्चेबल होती है। उनकी बुक्स और बहुत सारे ऐसा मवाद पड़ा हुआ है यूट्यूब पे कि आपको मोटिवेट करता है, आपको लाइफ में अच्छा एक चेंज लाने का, अच्छा एक तरीका अपनी ज़िंदगी गुजारने का, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं एक यूट्यूब चैनल पे। तो एक अच्छे यूट्यूब चैनल को, एक अच्छे पर्सनैलिटी के यूट्यूब चैनल को आप उसको सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको बर वक्त उनकी वीडियो मिलती रहे, क्योंकि वो आपके साथ अपनी ज़िंदगी का सारा एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप नाउम्मीदी को ख़त्म करने के लिए मैं सिर्फ एक दो मिसाल दूंगा कि नाउम्मीदी क्या चीज़ है। देखो जी, नाउम्मीदी अगर हम अपने आप को समझ लें कि हम कोई भी काम नहीं कर सकते, हमारे जहन में ये बन गया है, और नाउम्मीदी का नेगेटिविटी पॉइंट एक हमारे जहन में बन गया, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो अपने घर में कुछ नहीं कर सकता, वो कहते हैं कि पंजाबी में कहते हैं जड़ा इथे वेला वो बाहर भी वेला। ठीक है, तो अपने आप को कुछ भी साबित करने के लिए, अपनी असलियत, अपनी कारकर्दगी साबित करने के लिए हमें मेहनत करना होगी। देखो, आप जानते हैं कि सबसे दुनिया का जो सबसे रिच आदमी है, अमीर आदमी है, वो कैसे है और क्यों है और कौन है? बिल गेट्स था। मैं आपको एक छोटा सा बता देता हूँ, अभी तो बहुत सारे अमीर लोग बिल गेट्स से भी ऊपर जा रहे हैं। बिल गेट था, और एक बात और, ये जितने भी अमीर लोग हैं उनमें एक कॉमन चीज़ पाई जाती है। कॉमन चीज़ ये है कि वो बहुत ज़्यादा जगहों में, बहुत ज़्यादा कंपनी से, बहुत ज़्यादा अपने समझाने वालों से, अपने दोस्तों से रिजेक्ट हुए हैं। रिजेक्ट का मतलब ये है कि मैं किसी कंपनी में जा रहा हूँ, उनको मुझे कह लें कि मेरा काम पसंद नहीं आया, या वैसे मेरा दिल नहीं किया काम करने का, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि जनाब, जितने लोग कामयाब हैं उनमें एक खासियत यही है कि उन लोगों को बहुत ज़्यादा रिजेक्ट किया गया। तो इस दफ़ा ये है कि यार अपने आप में कॉन्फिडेंट रहें, आप काम करें, मेहनत करें और अपनी हिम्मत को ना छोड़ें। KFC का जो हेड है ना, KFC का जो हेड है, उसने बहुत सारी मेहनत की। ठीक है, बहुत सारी, लेकिन उसकी बचपन की जो स्टोरी है ना, कि उसकी वालदा थी और इसकी एक छोटी सिस्टर थी या भाई था। वालदा काम करने के लिए बाहर किसी कंपनी में जाती थी, और ये घर में एक सिर्फ टोस्टर बना के दिया था अपने भाई को। तो सोचा इसने कि यार मेरी अम्मी भूखी गई है, 5 साल की एज थी, टोस्टर बना के एक स्लाइस बना के अम्मी को दिया। अम्मी को जब उसने खाया तो पता चला कि इसमें इतना टेस्ट है इसके हाथ में। तो उसके बाद वो पढ़ा लिखा, थोड़ा सा पढ़ा लिखे के बाद उसने पढ़ाई थोड़ी सी कंप्लीट की, काम की तरफ आया। काम उन्होंने जितने भी काम किए, हर काम में हर कंपनी ने रिजेक्ट किया, यहाँ तक कि वो बसेस में जो कनेक्टर होते हैं उसने वह भी जो है ज्वाइन की, लेकिन उसके बाद भी वो रिजेक्ट हुआ वहाँ से। इतनी ज़्यादा उसने कह लें कि 110 शायद उन्होंने अपनी रिजेक्टेशन जो उनको मिली है, बहुत ज़्यादा बार उनको निकाला गया काम से, या तो उसका खुद दिल नहीं था करता, या क्योंकि उसकी फील्ड नहीं थी, उसका पैशन नहीं था, शौक नहीं था। ठीक है, जिसमें शौक था तो उसकी ज़िंदगी के 65 साल गुजरने के बाद
और लगातार मेहनत करने के बाद उसको एक जो रेसिपी थी उसकी KFC की, उसका पूरा नाम मेरे जहन में नहीं है, आप सर्च कर सकते हैं, मिल सकता है आपको आसानी के साथ। तो उसने जब रेसिपी एक किसी को होटल वाले को, कोई रेस्टोरेंट वाले को सेल किया, और सेल करने के बाद दुनिया में इस तरह से छाया कि क्या ही बात है। आप सब जानते हैं कि KFC, ये आपको बताने का मकसद क्या है, सिर्फ एक नाउमीदी उसने ख़त्म करनी थी। नाउमीदी नहीं थी उसके जहन में कि मैं किसी दिन कामयाब नहीं होऊंगा, मैं बिल्कुल बहुत आम सा आदमी हूँ। हर आदमी को ये समझना चाहिए, आई एम द बेस्ट और आई एम द परफेक्ट। आई एम द बेस्ट, आई एम द परफेक्ट, आई एम द चैंपियन। हर आदमी को जो भी है, और वो इस पॉइंट को मद्देनजर रख के तो ज़िंदगी के तमाम मुश्किलात को हल करे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।